Hello my dear students, today I am here with the video on volume and surface area, and it is beneficial for all the students of class 6, 7th, 8th, 9th and 10th. So first of all I will tell you what is a volume. Volume is the space occupied by any container. So container can be cuboidal, cuboid, sphere and so on. So इसके अंदर जितना आप अगर वाटर भर रहे हैं दैट इज द वॉल्यूम, या कोई लिक्विड जिसके अंदर भरा है कैपेसिटी उसको बोलते हैं आप वॉल्यूम. एंड व्हाट इज सरफेस एरिया? सरफेस वी टॉक अबाउट द आउटसाइड बाउंड्री. आउटसाइड बाउंड्री जो होती है उसको आप बोलते हैं सरफेस. तो इनसाइड जो कैपेसिटी होती है दैट इज द एरिया, और आउटसाइड जो बाउंड्री होती है दैट इज द सरफेस. ये आपका अंतर होता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम में. इस चैप्टर में आप दो तरह के सरफेस एरिया पढ़ेंगे, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. सो हम आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताएंगे. सो सबसे पहले आपको हम बताते हैं व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया. सो आई एम टेकिंग एग्जांपल. मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया एक सिलेंडर का. ये क्या है बेटा? आपका ये सिलेंडर है. अब इसके देखिए कितने सरफेस होते हैं. एक ये सरफेस आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, एक टॉप और एक बॉटम. सही है. जो साइड वाला सरफेस होता है इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फोर वॉल्स. अगर आप क्यूब और क्यूबॉइड में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया. और अगर आप इन सब शेप्स में बात करते हैं कोन में, या आप बात करते हैं कोन में लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, एंड सिलेंडर में इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया बिकॉज दिस सरफेस इज स्लाइटली कर्व्ड. ये थोड़ा सरफेस आपका कर्व्ड होता है. ठीक है. सो दिस इज द कर्व्ड सरफेस and these are the area of faces. This is top and this is bottom. Okay, so if we add the CSA to the area of top and bottom we get the TSA. so total जो होता है वो CSA plus area of top plus area of bottom, that is the TSA. now different shapes के बारे में आपको बताएंगे, उसका फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा. so first is a cube. A cube is a three-dimensional figure that has six equal square faces. तो 6 इसमें equal square faces होते हैं आपके क्यूब में. So you can see that vertices are 8, edges are 12 and यहाँ पर जो फेस होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं. और सारे फेस क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं. सो इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ फोर वॉल्स, तो 4 वॉल हैं, 1 2 और इसके पीछे एक होगा, इसके पीछे होगा. एरिया ऑफ फोर वॉल दैट इज लेटरल सरफेस एरिया which is equal to 4 into side square, and side is L. This is the lateral surface area or the area of four walls. Next is total surface area. Total surface area means area of top plus area of bottom plus lateral surface area. तो टोटल कितना हो जाएगा? 4L स्क्वायर ये था और 2L स्क्वायर आपका जुड़ जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा 6 into L स्क्वायर. ओके, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया. नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फिगर. नेक्स्ट फिगर इज, यू कैन सी द नेक्स्ट फिगर दैट इज क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर होता है? क्यूब में आपके सारे फेसेस की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, डायमेंशन सब इक्वल होते हैं. यहाँ पर डायमेंशन अलग अलग होते हैं. दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट. सो तीनों आपके डिफरेंट हैं. सो यहाँ पे जो आपका लेटरल सरफेस होगा एरिया ऑफ फोर वॉल्स वो आएगा आपका 2L + B × H. आप कैलकुलेट कर सकते हैं. एरिया ऑफ फोर वॉल्स पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट. पेरीमीटर होता है 2L + B और हाइट है आपका H. टोटल सरफेस एरिया यानी सारे सरफेस को अगर आप जोड़ दें, देखिए LB ऊपर LB नीचे, ऐसे BH इधर BH इधर, ऐसे HL इधर HL इधर, ऐसे आप जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 2LB + BH + HL. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इसका होता है L × B × H. वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड. नाउ वन मोर थिंग इज देयर अबाउट द डायगोनल. सो देख लीजिए, डायगोनल के बारे में हमने नहीं बताया. डायगोनल ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड. सबसे पहले क्यूब की डायगोनल देखेंगे. दिस इज डायगोनल ऑफ क्यूब. डायगोनल होती है इस कोने से लेकर इस कोने तक जो लाइन होती है, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इन अ क्यूबिकल रूम, दैट इज द डायगोनल. और डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर हाइट स्क्वायर. लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, दैट इज A² + A² + A². दैट इज ये हो जाएगा आपका 3A². तो √3 × A, ये आपकी आ जाएगी डायगोनल. ओके, दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूब. एंड क्यूबॉइड अगर होता, सो क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आपकी अलग अलग होती है.
दिस इज क्यूबॉइड। सो इसके लिए फॉर्मूला आपका आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है हमारे पास कोन। सो यू कैन सी द कोन, दिस इज द कोन, और इसमें 3 तरह की हाइट होती है। दिस इज द हाइट ऑफ द कोन एच परपेंडिकुलर, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द स्लैंट हेड। स्लैंट हेड को आप एल भी मार्क कर सकते हैं, स्लैंट हेड कैन बी मार्क बाई एल ऑल्सो। सो आप दोनों से मार्क कर सकते हैं, एल से भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर एस से मार्क है। सो यू कैन मार्क बाई एल ऑल्सो। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, एंड हेयर एल इज, दिस इज एल। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वी कैन फाइंड द एल बाई अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम लोग एल फाइंड कर सकते हैं हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर अंडर रूट बाई पाइथागोरस थ्योरम। सो ये लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। और अगर इसमें आप लोग ऐड कर दें लेटरल सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, सो आप लेटरल सरफेस एरिया में पाई आर एल में क्या ऐड कर देंगे, आप ऐड कर देंगे एरिया ऑफ बेस दैट इज सर्किल, सो पाई आर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। व्हाट इज स्फेयर एंड व्हाट इज हेमिस्फेयर? स्फेयर होता है एक, आपको पता है स्फेयर आपको दिख रहा होगा बॉल टाइप का जो शेप है दैट इज द स्फेयर, एंड इसके सिर्फ एक ही सरफेस होता है कर्व सरफेस, इसका कहीं से कट नहीं होता है। सो इसमें टोटल सरफेस जो होता है वही आपका कर्व सरफेस होगा। सो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इसका आता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। नाउ द हाफ ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड हेमिस्फेयर, दिस इज द हेमिस्फेयर। इसमें एक कर्व सरफेस है और एक ये बॉटम का सरफेस है, दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। सो देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर में आपको पाई आर स्क्वायर ऐड कर देना है। सो इट विल बी इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, एंड द वॉल्यूम इज, इसका वॉल्यूम था स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, सो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, इसका जस्ट हाफ। नाउ दीज आर द सिंपल फॉर्मूलाज ऑफ सर्टेन फिगर्स यू कैन सी एंड लर्न। सो एक बार हम और रिकॉल करा दे रहे हैं आपको जिससे आपको याद हो जाएगा, एंड यू कैन मेक नोट्स ऑल्सो दिस टाइप ऑफ। सो फर्स्ट इज क्यूबॉइड, दिस इज द फिगर एल बी एच, कर्व सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसको आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से भी जानेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, 4 वॉल्स। ठीक है। तो 2L प्लस बी इंटू एच होता है। टोटल सरफेस एरिया 2LB BHHL, और वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। एंड एरिया की यूनिट जो होती है वो आपकी होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम यूनिट होती है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या लीटर। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्यूब, क्यूब इज, क्यूब का जो कर्व सरफेस एरिया है 4 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर है। हाँ यू कैन सी दैट क्यूब, क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 4A स्क्वायर, एंड इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो है 6A स्क्वायर, एंड वॉल्यूम इज A क्यूब होगा, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, सो A क्यूब होता है। ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर, एंड इसका जो आपका वो होगा लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपका होगा 2 पाई आर एच, एंड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, बिकॉज आपने इसमें टॉप और बॉटम का एरिया जोड़ दिया है। सो ये होता है 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। नेक्स्ट सिलेंडर, अभी हम आपको बता चुके हैं पाई आर एल प्लस आर। तो हुआ क्या है यहाँ पे, पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया गया है प्लस पाई आर स्क्वायर। सो आपका ये सिंप्लीफाई होने के बाद आ गया पाई आर एल प्लस आर। एल इज अ स्लांट हाइट विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। नेक्स्ट इज स्फेयर, स्फेयर में भी आपको हमने बताया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4/3। हॉलो, ये आपका सॉलिड स्फेयर है यानी कि ये पूरा बंद रहेगा, और ये हॉलो स्फेयर मीन्स ऊपर यहाँ पे ब्लैंक है। जब ऊपर ब्लैंक रहेगा तो आपको इसमें नहीं जोड़ना है पाई आर स्क्वायर, सो 2 पाई आर स्क्वायर ही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रिसेंट अपडेट्स।